नमस्कार दोस्तों। जैसा कि एसएससी स्टेनोग्राफ़र 2023 की परीक्षा संपन्न हो गई है, इसीलिए मैं 10 मिनट के डिक्टेशन स्टार्ट कर रही हूँ। इसी प्रकार के और डिक्टेशन के लिए वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। आतंकी हमले के बाद हमास के द्वारा अगवा किए गए करीब 100 बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल ने कड़ा रुख अपना लिया है। इजराइल ने कहा है कि जब तक हमास बंधकों को रिहाई नहीं करेगा, तब तक गाज़ा पट्टी को ना बिजली दी जाएगी और ना पानी की सप्लाई की जाएगी। इजराइल के ऊर्जा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने कहा है कि अपहरण किए गए लोगों को रिहा करने तक पावर कट रहेगा, पानी का वाल्व नहीं खोला जाएगा और ना ही किसी ईंधन के ट्रक को गाज़ा में जाने दिया जाएगा। हमास के हमले के बाद इजराइल ने 75 साल में सबसे बड़ी बमबारी की है। अभी तक गाज़ा पट्टी में मरने वालों की संख्या 1354 हो गई है, जबकि 6049 लोग घायल हुए हैं। रेड क्रॉस ने अपील की थी कि ईंधन को मंजूरी दें ताकि गाज़ा के अस्पतालों को मुर्दाघर बनने से रोका जा सके। इजराइल की तरफ मरने वालों की संख्या भी 1300 के पार पहुंच गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस संकट में इजराइल के साथ खड़ा है। हमले में 25 अमेरिकी लोगों की मौत हुई है। दुनिया ने हमास की क्रूरता और अमानवीयता के सबूत देखे हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल जैसे लोकतंत्र को इंटरनेशनल मानवाधिकार कानूनों का पालन करें। उन्होंने कहा है कि हम बंधकों की रिहाई के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। गाज़ा पट्टी से हटने के बाद 18 साल बाद एक बार फिर इजराइल वहां कब्जे के लिए ज़मीनी हमला करने की तैयारी में है। इससे पहले 2 बार इजरायली सेना ने वहां कार्रवाई की थी। जनवरी 2009 में 15 दिन का ऑपरेशन कास्ट लैंड अभियान चलाया था। 2014 में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव इज के नाम से इजरायली सेना ने 19 दिन गाज़ा में बिताए थे। अब इजरायली सेना हमास के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चलाने जा रही है। इजरायली एयरफोर्स ने हमले पूर्व की चेतावनी के रूफ नॉक सिस्टम को भी बंद कर दिया है। इजरायली नेतृत्व का मानना है कि हमास के खात्मे के लिए गाज़ा पट्टी पर कब्जा करना ज़रूरी है, लेकिन कई सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इजरायली सेना को गाज़ा में कई सरप्राइज़ मिल सकते हैं।
क्योंकि पिछले कई सालों में हमास ने वहाँ के ज़मीनी हालात बदल दिए हैं। इजरायली सेना अब तक का सबसे बड़े अभियान की तैयारी कर रहा है। 1973 के योम किप्पुर युद्ध के बाद पहली बार इजराइल ने करीब 3.60 लाख सैनिकों को मोबाइलिज़ किया है। पैरा इजराइल का मुख्य मकसद हमास और फ़िलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद को निशाना बनाना है, साथ ही उन नेताओं और बुनियादी ढांचे को ख़त्म करना होगा जिन्हें हवाई हमलों से ख़त्म नहीं किया जा सकता। गाज़ा में हमास की कई 100 किलोमीटर लंबी सुरंगें हैं। इजराइल टनल नेटवर्क को भी तबाह करना चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि गाज़ा में कई इजरायली और विदेशी बंधक हैं जिन्हें सुरक्षित रिहा कराना पहली प्राथमिकता होगी। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व प्रमुख सर एलेक्स यंगर ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल गाज़ा में सैन्य अभियान चलाता है तो उसके हमास के जाल में फंसने की संभावना है। आतंकवाद के सामने सतर्क रहना बेहद महत्वपूर्ण है। आतंकवाद के मुकाबले के लिए हम दुनिया भर के कई देशों के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं। अमेरिका भारत के साथ आतंकी गतिविधियों को लेकर इंटेलिजेंस इनपुट शेयरिंग को और बढ़ाएगा, जिससे कि काउंटर इंटेलिजेंस को और मजबूत किया जा सकेगा। आतंकवाद को मात देने के लिए हमने तैयारी कर ली है। हमास के हालिया हमले आतंक का सबसे विभत्स स्वरूप है। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हमास के हमले के बाद भी अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और सऊदी के बीच शांति समझौते पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अशांति के मंसूबों को हम मिलकर हराएंगे। पैरा संभव है विकास मार्ग पर कभी धीरे तो कभी तेज चलकर हम मंजिल तक पहुंच जाएं, लेकिन जब ड्राइवर को अपराधी उसकी कार छीनने के क्रम में देश की राजधानी के सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट एरिया में पहिए के नीचे 1 किलोमीटर तक घसीटते हुए मार दें तो देश भर के गरीब ही नहीं, संभ्रांत वर्ग में भी दहशत होनी चाहिए। कोई अरबपति या उसका बेटा भी उस अभागे ड्राइवर की जगह स्वयं ऐसे अपराध का शिकार हो सकता है। उस गरीब ड्राइवर ने बमुश्किल अपने परिवार का पेट पालने के लिए कर्ज लेकर टैक्सी खरीदी थी। इस अपराध जनित मृत्यु से वो दूसरी क्षति होगी। उसे शायद ही असफल सिस्टम समझ पाए। बच्चे अनाथ होंगे और ना जाने किन यातनाओं से उनका
जीवन गुजरेगा, क्योंकि अपराध न्यायशास्त्र में दोषियों को सजा का प्रावधान है। अपराध के परोक्ष रूप से शिकार के लालन पालन का कोई स्थान नहीं। क्या वो बच्चे या ऐसे ही करोड़ों लोग जो इस खबर में ड्राइवर की जगह खुद को देखेंगे, समाज, सरकार और सिस्टम पर भरोसा करेंगे? सवाल इसका नहीं है कि अगर अपराध का शिकार कौन हुआ और कौन उससे बचा। अगर अरबपति या अफसर यह सोचकर उदासीन हो जाएं कि उसके पास तो ड्राइवर है, सुरक्षा है, तो वह भूल कर रहा है। अपराध को बर्दाश्त करने वाला समाज मरणासन्न हो जाता है। स्टॉप।